वीवर्स एंड डियर स्टूडेंट, आज हम आइडियम फ्रेसेस का पार्ट 3 लेकर आए हैं, जिसमें हम बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट आइडियम फ्रेसेस का यूज़ देखेंगे और इनके एग्जाम्पल को भी हम देखेंगे, क्योंकि ये बोर्ड एग्ज़ाम में, यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में और अदर एग्ज़ाम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो है इनको यूज़ किया जाता है और इसमें उसको शो करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा है चाइल्ड्स प्ले। चाइल्ड प्ले माने होता है इजी वर्क, यानी आसान का। चाइल्ड्स बच्चे का, प्ले माने खेल, यानी बच्चे का खेल। आपने देखा होगा बच्चों के जो खेल होते हैं वो बहुत ही इजी होते हैं, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होते हैं कि कोई उसे खेल ना सके। इसलिए यहाँ पे इसका यूज़ किया गया फ्रेज, एडम फ्रेजेस का, चाइल्ड्स प्ले, यानी ऐसा काम जो बच्चों जैसा होगा, बच्चों के खेल का, वही जो है चाइल्ड्स प्ले उसको कहते हैं। एग्जाम्पल से हम इस चीज़ को समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है, टू ड्राइव दिस बस इज नॉट ए चाइल्ड प्ले। टू ड्राइव, चलाना, दिस बस, इस बस को, इज नॉट ए चाइल्ड प्ले, ये बच्चों का खेल नहीं है। इस बस को चलाना बच्चों का खेल नहीं है। सेकेंड एग्जाम्पल, टू क्लाइंब द माउंट एवरेस्ट इज नॉट अ चाइल्ड्स प्ले। टू क्लाइंब, चढ़ना, द माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट पर, इज नॉट ए चाइल्ड प्लेस, ये प्ले बच्चों का खेल नहीं है। यानी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना ये बच्चों का खेल नहीं। माउंट एवरेस्ट जो एक पीक है जो बहुत ही ऊंची, उस पर चढ़ना जो है बच्चों का खेल नहीं माना जाता है। नेक्स्ट आगे हम आ जाते हैं, क्राई फॉर मून। क्राई फॉर मून, विश फॉर एनी इम्पॉसिबल वर्क, असंभव की कामना करना, यानी ऐसी कोशिश करना जो इसके लिए संभव ना हो वो चीज। राम अपने बच्चे को छत पर लिए खड़ा हुआ था, वो बच्चा 3-4 साल का था, उसे गोदी में लिया था और शाम का वक्त था, तो उसने चंद्रमा को देखा, वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। तो राम ने पूछा क्यों रो रहे हो? कहने पापा मुझको ये चांद चाहिए। तो पापा ने कहा कि ये तो बहुत असंभव है, तुम ऐसी कामना कर रहे हो, मैं तो चांद को तोड़ के भी तुम्हारे पास नहीं ला सकता। तो क्लियर हुआ, क्राई फॉर मून यानी असंभव की कामना करना, यानी जो संभव ना हो। एग्जाम्पल को आप समझ सकते हैं, VIP ट्रीटमेंट फॉर ए बिगर इज लाइक क्राइंग फॉर द मून, यानी एक VIP ट्रीटमेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण स्वागत, फॉर ए बिगर, एक भिखारी के लिए, इज लाइक क्राइंग फॉर द मून, असंभव की कामना करना। भिखारी का कौन VIP ट्रीटमेंट करता है? कोई नहीं करता, इसलिए जो है उसके लिए असंभव की कामना करना है। नेक्स्ट चलते हैं, सेकेंड एग्जाम्पल है, टू बाई एन एप्पल फोन इज लाइक क्राइंग फॉर द मून फॉर मी। एप्पल का फोन खरीदना, टू बाई एन एप्पल फोन, एप्पल का फोन खरीदना, इज लाइक क्राइंग फॉर द मून फॉर मी, मेरे लिए असंभव की कामना। आप जानते होंगे एप्पल फ़ोन बड़े ही महंगे आते हैं, 80,000 के, 1 लाख रुपीज़ के। तो एक कॉमन आदमी के लिए एक एप्पल फ़ोन खरीदना जो है असंभव की कामना करने के बराबर है। नेक्स्ट चलते हैं, ब्रिंग टू बुक। ब्रिंग टू बुक का मतलब होता है सजा देना या टू पनिश, यानी सजा देना। राहुल क्लास में देर से आया तो इस टीचर ने उसको खड़ा किया और कहा अपनी बुक लाओ। राम भूल गया था, वो बुक नहीं दे पाया, तो जब बुक नहीं दे पाया तो टीचर ने उसको क्या दी? पनिशमेंट दी, यानी सजा दी। ब्रिंग टू बुक यानी बुक ना लाने पर उसको क्या मिला? सजा मिली। इसलिए ब्रिंग टू बुक का मतलब क्या हुआ? सजा देना। एग्जाम्पल से समझते हैं, राज वॉज ब्रॉट टू बुक बिकॉज ही डिड नॉट डू हिज होमवर्क। राम को सजा दी गई क्योंकि उसने अपना होमवर्क नहीं किया था। सेकेंड एग्जाम्पल समझते हैं, अ थीफ वॉज ब्रॉट टू बुक बाय द जज। एक चोर को सजा दी गई बाय द जज, न्यायाधीश के द्वारा, यानी एक चोर को न्यायाधीश के द्वारा सजा दी गई। नेक्स्ट चलते हैं, 4 नंबर, फेस टू फेस। ये सिंपल है, फेस टू फेस माने होता है चेहरे के सामने चेहरा, यानी चेहरे के सामने चेहरा होगा तो हम एक दूसरे के सामने खड़े होंगे, चाहे वो मिरर या दर्पण के सामने हो या किसी व्यक्ति के सामने हो, तब भी अगर हम फेस टू फेस यानी आमने सामने खड़े होंगे तो फेस हमारा डेफिनेटली एक दूसरे के सामने होगा, तो इसलिए वहां पे आमने सामने का अर्थ निकल के आएगा। एग्जाम्पल इसको समझते हैं, रुस्तम एंड सोहराब वर स्टैंडिंग फेस टू फेस इन द बैटल फील्ड। रुस्तम और सोहराब युद्ध भूमि में, बैटलफील्ड में, युद्ध भूमि में एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे। आपने रुस्तम सोहराब की लड़ाई जरूर सुनी होगी, जिसमें दोनों बाप बेटे थे और एक दूसरे के सामने जंग के मैदान में खड़े हो गए थे। नेक्स्ट एग्जाम्पल समझते हैं, टू लॉयर्स वर स्टैंडिंग फेस टू फेस एंड क्वारलिंग। 2 वकील आमने सामने खड़े हुए थे, एंड क्वारलिंग और झगड़ा कर रहे थे। अब हम आ जाते हैं, लास्ट है एडम फ्रेसेस नंबर 5, डबल माइंडेड।
डबल माइंडेड मीन्स इनडिफिनिट, जो अनिश्चित या डावाडोल, यानी जो निश्चित ना हो। आप इसके समझ सकते हैं डबल यानी दोहरे, माइंडेड माने मस्तिष्क वाला, विचार वाला, यानी एक व्यक्ति जिसमें दो विचार चलते रहते हैं तो उसको कहते हैं डबल माइंडेड। यानी दो नावों पे सवारी करने की तरह होता है कि अगर आप दो नावों पे सवारी करेंगे तो डेफिनेटली आप डूब जाएंगे। तो डबल माइंडेड का मतलब हुआ जिसके मन में दोहरे विचार हो, यानी वो निश्चित ना हो कि सुबह उठे तो कहे हम डॉक्टर बनेंगे और दोपहर हो जाए तो कहते हैं हम टीचर बनेंगे। तो उसके जो डबल माइंडेड यानी वो अभी निश्चित नहीं कर पाया अपने दिमाग में, अनिश्चित है, तो ऐसे लोगों को हम क्या कहते हैं? डबल माइंडेड कहते हैं। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। राधा इज डबल माइंडेड इन हर एवरी डिसीजन। राधा अपने हर एक निर्णय में अनिश्चित है, यानी दोहरे, कभी कहती है ये कहेंगे, कभी कहती है ये हम नहीं कहेंगे, या ये हम करेंगे या हम ये नहीं करेंगे, इसलिए वो क्या होगी? डबल माइंडेड। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। यू कैन नॉट गेट योर डेस्टिनेशन, यू कैन नॉट गेट योर डेस्टिनेशन इफ यू आर डबल माइंडेड। यू कैन नॉट गेट, आप नहीं पा सकते हैं, योर अपनी डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन माने होता है मंजिल या गंतव्य स्थान, इफ यू आर डबल माइंडेड, अगर आप अनिश्चित हैं, यानी आप दोहरे विचार वाले हैं तो आपको आपकी मंजिल मिलना जो है वो नहीं मिल सकती है। तो ओके गाइज, ये आज हमने 5 इडियम फ्रेजेस को डिस्कस किया। आप इसके नोट्स बनाएं और इसको 1-2 बार वीडियो को ज़रूर देखें, जिससे कि ये माइंड में डेफिनेटली सिट हो जाए, इनडेफिनेटली सिट ना हो। और एक माइंड जब बैठे, आप डबल माइंडेड नहीं बनेंगे, बिल्कुल वन माइंडेड बनकर इसको देखेंगे, जो फ्यूचर में आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। आप इस वीडियो को देखें, सब्सक्राइब भी करें, शेयर करें और लाइक भी करें। थैंक यू स्टूडेंट।